घर चाहिए तो पहले घर बसाना पड़ेगा। चाय? अरे आप मुझे लॉजिक समझाएंगे? देखिए मैं बैचलर हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। मैं पिछले 10 दिन से सुलभ शौचालय में नहा रहा हूं। जी, है एक फ्लैट, मिस्टर एंड मिसेस लोखंडे। अरे ये एड्रेस तो पास में ही है। देखिए मुझे प्लीज कोई प्रॉब्लम नहीं सुननी। आप बस मेरी मीटिंग फिक्स कराइए, मैं बजट एडजस्ट कर लूंगा। आप बस मेरी मीटिंग फिक्स कराइए इन लोगों के साथ। जी जी शुक्रिया। मिस्टर संडास में है, 2 मिनट वेट कर। आदर्श है ना तू? जी आंटी, आदर्श शर्मा। हाँ, फुली फर्निश टॉयलेट अटैच, 2 महीने का डिपॉजिट लगेगा, पता है ना तेरे को? अरे शकुंतला, उसे अंदर तो आने दो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मेरा नाम आदर्श शर्मा। हाँ हाँ, जोसेफ ने बताया था। आओ ना अंदर आओ। अरे शकुंतला, उसका हाथ तो छोड़ो। मिसेस किधर है तेरी? क्या करती है? साथ में क्यों नहीं लाया? हैं? मतलब बीवी, भाईको, वाइफ। अरे देवा, तू बैचलर है? बैचलर है? नहीं रे बाबा, नहीं 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 नहीं, बैचलर को हम कमरा नहीं देते। हाँ आंटी जी, अंकल जी प्लीज। ओ, तुम्हारा सांगते ये बैचलर है, बैचलर। दारू पीता है ना? सिगरेट ओढ़ता है ना? हैं? आंटी जी मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक कभी इन चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। सुनिए, इसमें माँ जी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आंटी ये ना सिगरेट पीते हैं, ना शराब पीते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं। बस थोड़े भुलक्कड़ हैं। आप आज भी भूल गए ना? आपको पता है ना कि इसे लगाए बिना मुझे घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। आप हम और इनकी अर्धांगिनी मिसेस सुची शर्मा। नमस्ते। नमस्ते। जोसेफ ने जैसे बताया था, आप दोनों बिल्कुल वैसे हैं, माता पिता जैसे। हमें ये घर बहुत पसंद है और आप दोनों भी, है ना? और एक पार्टी हमें 15,000 देने के लिए तैयार है। हाँ, रेंट पे भाव नहीं होगा इधर, पहले ही बोलती हूँ मैं। पर आंटी जी अभी तो आपने 12,000 बोले थे। अरे 12 बोला, लेकिन मैं 15,000 तक खींच लूंगी ना। हाँ? डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ओ, ये भाव कर रहे हैं। याद है जब आपकी नई नई शादी हुई थी, आप अपनी छोटी सी सैलरी में घर ढूंढ रहे थे। किसी ने आपको सहारा दिया था ना? हाँ, मिस्टर एंड मिसेस साठे। वो तो देव मानस थे। आप दोनों भी हमारे लिए मिस्टर मिसेस साठे ही हैं, माता पिता जैसे। ये ड्रामा इधर नहीं चलेगा। हाँ? डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा। 15,000 बोला तो 15,000। शकुंतला, ये मेरा भी तो घर है ना। माहिती है। मेरे बाबा ने शादी में मुझे ये घर दिया था। गप्पा बसा तुम्ही। ओ, किधर जा रहे हो? अपने काका के घर, इन बच्चों के साथ।
अशी चिडचिड करू नका हो. अच्छा अच्छा 13,000 में नक्की करा. हाँ जी 11,000 ना आपकी ना हमारी. शादी का फोटो लेके आने का. हाँ हाँ आंटी पक्का लेके आऊंगी. 30 साली. सुनिए, ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बीवी. आप बताएंगे आप कौन है, कहाँ से आई हैं? गॉड इट्स सो हॉट. लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं यहाँ पे? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा पर ये शादी नहीं हो सकती. आई एम सो सॉरी. Oh, you're so cute. जोसेफ मेरा भी ब्रोकर है एंड ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय. जब लोखंडे तुम्हें रिजेक्ट करते तो यही गर्व मुझे भी दिखाता एंड ऑब्वियसली मैं भी रिजेक्ट हो जाती. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों ये घर घर का नाटक खेल के वंस एंड फॉर ऑल ये खत्म करते. और जैसे ही मेरी जॉब लगेगी आई विल आल्सो स्टार्ट पेइंग द रेंट. ऑसम आइडिया ना? ओके, आपका नाम क्या है? ओह आई एम सो सॉरी. हाय आई एम सुची चावला. देखिए सुची चावला जी, ये जो कुछ आप करने जा रही है ना, ये दुनिया के हर देश में गैर कानूनी है और इसकी सजा हो सकती है. इसलिए बाय. और हाँ, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हम कभी नहीं मिले, हमारी कोई बात नहीं हुई, और जब आप फ्रॉड के चक्कर में पकड़ी जाएंगी तो प्लीज आप मुझे फोन मत कीजिएगा. नमस्ते. अरे क्यूटी बोरिंग इंसान. सुनिए ना. अरे आप छूती बहुत हैं. रिलैक्स. मैं सिर्फ तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ बिकॉज इफ यू चेंज योर माइंड यू कैन कॉल मी. हाथ दो अपना. सुनो आदर्श, प्लीज बी प्रैक्टिकल. हमें हर जगह यही प्रॉब्लम मिलने वाला है. और वैसे भी हम दोनों इतने भी अलग नहीं हैं. हम दोनों का परफ्यूम एक ही तो है, सुलभ शौचालय. अब चले प्लीज. बोला था ना, पहले घर वाली, ओनली देन घर. या सिर्फ इस शहर में हो सकता है कि दो अनजान लोग जो अब तक लाइफ में सिर्फ एक बार मिले हैं, अब 1 साल के लिए मियां बीवी बन के रहेंगे. रियल पति पत्नी नहीं, नाटक के पति पत्नी. यानी नाटक का कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इजी, राइट? ये मेरा साइड और वो आपका. नो आई लाइक दिस वे. आप अपने ये 75 बैग्स हटाने का कष्ट करेंगी? खिसका दीजिए ना. जी नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपका कोई काम नहीं करने वाला. सिवाय रेंट देने के. सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है? इसलिए आप अपने बैग्स हटाइए और नौकरी ढूंढना शुरू कीजिए. You know what? You're a complete sweetheart. Okay, listen, I'm taking a selfie. Yeah, smile, smile. मैं कोई स्वीट वीट नहीं हूं, बल्कि एक नॉर्मल परेशान इंसान हूं. आपकी तरह ऐसे यार बिना नौकरी, बिना पैसों के कौन घर ढूंढने निकलता है? आपके मॉम डैड को तो पता है ना कि आप यहां पर ऐसे इन हालातों में रह रही हैं. नहीं. आप बालिग तो है ना? Dude, I have always wondered. ये बालिग का मतलब क्या होता है? बालिग. जो बाल काटे? बालिग? Oh my God! You know what? I'm a hairstylist, so I'm a बालिग. देखिए, आप थोड़ा दूर रहकर बात कर सकती हैं. हम दोनों साथ में रहने वाले हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जब चाहे क्या? हाथ मत लगाइए. देखिए, और पाँव? You're mad.
आंटी, लोखंडे आंटी। क्या चाहिए उस चुड़ैल को? खोलो मतलब तबीयत खोलने का। जी आंटी, आया। खोलो। प्लीज बाहर मत आना, बड़ी मुश्किल से घर मिला है। खोलो, खोलो। दरवाजा खोलने में टाइम क्यों लगा? हाँ? मिसेस किधर है तेरी? किधर है? वो आंटी बाथरूम में है। हाँ, अरे देवा! ये दोनों बिस्तर अलग अलग क्यों है? मला माहिती आहे तुम्हारी शादी नहीं हुई है, नाटक कर रहे तुम. अहो मी तुम्हाला सांगत हो जास्त रेंट वाली पार्टी लानी चाहिए. देखो नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हमने तो वो आपको शादी वाली फोटो भी दिखाई थी। हाँ शकुंतला, क्यों सुबह सुबह बिगड़ रही हो? अरे ऐसी कौन सी बात है इसमें? हम दोनों भी सालों से अलग अलग सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। सुनिए, आपने आंटी के लिए अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई? वाह वाह वाह, मैं भी ट्राई करूंगा। ए मला आधी सांग, दोनों बिस्तर अलग अलग काय को? वो क्या है ना आंटी कि यहाँ इतने सारे कपड़े पड़े हैं, तो कल रात हम दोनों एक साथ उस बिस्तर पे सोए थे। So sweet. अच्छा शकुंतला, तुम्हारे 5 अंडों का आमलेट ठंडा हो रहा है। अरे देवा! अरे यार, छूती क्यों बात बात पे? बस 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 बस। थैंक यू सो क्यूट। उफ, सड़ू। ओके मैं जा रही हूँ। ओके बाय। भैया जी आगे चलेंगे? अरे 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 रुको, मार डालोगे क्या? भैया चलने दो, जल्दी जल्दी। अरे मैडम, ये क्या कर रही हो? सुबह से कुछ नहीं खाया है। और डालो, और डालो। हेलो मिस्टर शर्मा। आपने मेरी ये शर्ट किससे पूछ के पहनी? मेरी फॉर्मल शर्ट। सॉरी। सॉरी सॉरी। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ आपका है? हाँ, हर जगह आपकी मनमर्जी चलेगी। सब कुछ निकलता है इस मधुमक्खी के छत्ते से, सिवाय रेंट के। बाथरूम मैं साफ करता हूँ, कमरा मैं साफ करता हूँ, घर का रेंट मैं देता हूँ। कभी टॉयलेट की सीट भी ऊपर कर दिया करो। चिल मैन, तो ये बात तो तुम आराम से भी कह सकते हो ना कि सुच्ची प्लीज सीट ऊपर किया करो, कर दूंगी बिग डील। ओह प्लीज। हाँ, तो अब मुझे तमीज आपसे सीखनी पड़ेगी, उस लड़की से जिसके माँ बाप को ये नहीं पता है कि उनकी बेटी आखिर है कहाँ। सुची चावला जी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी कि आपके माँ बाप आप पर क्या अत्याचार कर रहे थे? प्लीज। क्यों नहीं? शायद ये सुन के तुम इतने खुश हो जाओगे कि कम से कम स्माइल करना सीख जाओगे। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि 25 साल की उम्र में हर लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली रोटी आपने आपको तो नहीं बेलेंगी। पढ़ाई लिखाई, स्कर्ट की लेंथ, बालों का लेंथ, हर चीज उनके हिसाब से होना चाहिए, और अगर ना हो तो ऑब्वियसली तुम गलत हो। एंड दिस साउंड्स लाइक यू मिस्टर आदर्श शर्मा।
किस्मत तो देखो मेरी, उनसे पीछा छूटा तो तुम मिल गए। डकियानूसी, जजमेंटल और चिड़चिड़े। एक तो मैंने आप पर एहसान किया, ऊपर से आप मेरा ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट सुना रही हैं। ओह, एहसान। एक्सक्यूज मी, हम दोनों को ये घर चाहिए था, ओके? एंड बाय द वे, ये आइडिया मेरा था। दिस इज अ डील। मेरे हिस्से का रेंट ना कर्ज है जो मैं चुका दूंगी। एक एक चीज का हिसाब है मेरे पास। ये देखो, रेंट के पैसे। फिर उस दिन तुमने धोबी को 30 रुपीज दिए थे, उसमें से 9 रुपए मेरे थे। एंड तुम्हारे हिस्से का नूडल्स पैकेट लिया था मैंने। सॉरी आई डिडंट टेल यू। उसके भी 6 रुपए। देखो। वाह मैडम वाह, 11,000 रुपए में धोबी के 9 रुपए जोड़कर उसूलों के क्या झंडे गाड़े हैं अभी आपने। वाह। तो मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना आदर्श। इट्स नॉट इजी फॉर मी, ओके? एक तो मैं मुंबई में किसी को नहीं जानती। I just know you and you also hate me. मैंने आज तक पापा से भी पैसे नहीं लिए हैं। You think I'd like to take money from you? वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की अभी आपने, क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। मैडम आपको एक सलाह देता हूं मैं, आपको हेयर स्टाइलिस्ट नहीं एक्टर होना चाहिए। हाँ, एक सेकंड, वंस मोर प्लीज। वैसे भी हमारे घर में टीवी तो है नहीं, तो आपकी परफॉर्मेंस देखकर ही काम चला लूंगा। हाँ, लास्ट में एक आंसू गिराकर बस सुनिए जी, जरूर बोल दीजिएगा। रेडी? अरे आप एक सेकंड यार, मेरी बात तो सुन। सुची, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर आई एम सॉरी। Cheers. औरतें, कभी कभी मन करता है ना कि इनका गला घोट दूं। हम सब मर्द है ना, वी आर द कम्युनिटी ऑफ डोंकीज, गधा मजदूर आदमी। देखो, इंसान की जिंदगी के 2 टाइम होते हैं, एक शादी से पहले और नहीं, हमारी जिंदगी का एक ही टाइम होता है, क्योंकि शादी के बाद जो जिंदगी होती है, इसको जिंदगी बोल ही नहीं सकते ना। मोटर बंद करने का टाइम हो गया। अंकल आप बैठिए, मैं बंद करके आता हूँ। नहीं, बैठ। आज हम मोटर बंद नहीं करेंगे। नहीं करें। बगावत। अहो, मोटर बंद केली का? केली। केली बन के ही रह गए हम लोग। लोग कहते हैं थोड़ी सी कोशिश करो तो शादी संभल जाती है। अरे मैं कहता हूं कि थोड़ी सी कोशिश की होती तो शादी से ही बच जाते ना। मैं क्यों बाहर सोऊंगा? ये मेरा कमरा है। एक्चुअली में ये मेरा ही कमरा है, रेंट मैंने भरा है। सॉरी।
You're right. मैं डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ। अचानक इंटरव्यू का कॉल निकल आया, साफ कपड़े नहीं थे तो तुम्हारी शर्ट ले ली। आई एम वेरी सॉरी। तुमसे पूछना चाहिए था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। और जो तुम मेरे लिए कर रहे हो ना, आज तक मेरे लिए किसी ने नहीं किया। थैंक यू। आई नो तुम्हारे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, तो ब्लिंगी को बेच दो। ब्लिंकी? अब ये कौन है? मालिक, मालिक। You're welcome. परफेक्ट टाइमिंग। चलिए मेरे सामने आइए। अब ये क्या नया नाटक है? क्या यार, उस चुड़ैल का मुंह बंद करने के लिए कर रही थी और तुम हो कि अच्छा खासा स्पीच तैयार किया था और तुमने आके डांट दिया। आई एम सॉरी। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितना स्लो हूँ। नहीं यार, मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सॉरी। इट्स ओके। ठीक से करे। सो ये करवा चौथ का नाटक औरतें अपने हस्बैंड्स के लिए करती हैं, पर आज मैं अपने दोस्त के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ फंस गए हो और जब चाहे निकल सकते हो। पर आदर्श, ये शहर बहुत मुश्किल है यार, और बहुत अजीब भी। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर क्या हम शुरू कर सकते हैं फिर से दोस्त की तरह? You want to make friendship with me? तुम्हारा पहला जोक। इसमें इतना फनी क्या था? ओके, तो आज से ये दिन हमारे लिए करवा चौथ नहीं है, आज से ये दिन हमारे लिए फ्रेंडशिप्स डे है। ओके? क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुमने सच में व्रत रखा है? पागल हो क्या? तुम ये चना, नूडल्स और बकवास खाना कब बंद करोगी? बकवास चीजें तो सबसे सस्ती होती है। तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? सर, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है। कल से जब मैं भिंडी, लौकी, तोरई बनाऊंगा तो आपको खानी पड़ेगी। ओके? नहीं आदर्श, मैं और कर्ज नहीं ले सकती। देखो, हिसाब करना है तो नौकरी करो, और दोस्ती करनी है तो दोस्ती बेहिसाब। सर, ऑटोग्राफ प्लीज।
मुंबई के टॉप सैलून में मुझे असिस्टेंट स्टाइलिस्ट की नौकरी मिल गई। कांग्रेट्स। कम ऑन, आज मेरी ट्रीट है, ब्लो इट आउट। नहीं, आज मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है। थैंक्स। आदर्श कम ऑन यार, डोंट बी सो बोरिंग। हाँ, मैं हूं बोरिंग, और मैं सिर्फ बोरिंग ही नहीं हूं, बल्कि मैं सबका पालतू कुत्ता हूं, जिसे जो चाहे जब चाहे लात मार के चला जाता है। मेरे ऑफिस में एक बंदे को ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, मैं कुछ नहीं कहता, और मेरी हिंदी मीडियम इंग्लिश से ना लोगों की तबीयत खराब हो जाती। यार कहां से लाऊंगा अच्छे कपड़े? हाँ, ऑफिस नहीं है, फैशन की परेड है। तुम आओगी ना मेरे ऑफिस में तो तुम्हें शायद वहां का सीईओ बना दें। गेट अप। आई मीन उठो। इतनी इंग्लिश आती है मुझे। आदर्श शर्मा, तुमने अपने आप को रियली देखा है? शायद तुम जानते नहीं हो, पर एक्चुअली यू आर स्टड। स्टड मतलब? स्टड मतलब आकर्षित टाइप ऑफ इंसान। तुम झूठ बोल रही हो। तुम स्टड इसलिए हो बिकॉज आदर्श भोपाली शर्मा, तुम ओरिजिनल हो। ऑफिस वालों की मदर्स आइज। ये हुई ना बात। तुम्हें ना सिर्फ एक चीज की जरूरत है। All you need is a good balance. शक बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस। Love by chance, love by chance, oh love by chance, love by chance, love by chance, love by chance, oh love by chance, love by chance. मेरा पूरा ऑफिस फेमस सुची चावला हेयर कट के लिए तुम्हारे ब्यूटी पार्लर आने वाला है, तो बोलो थैंक यू। ब्यूटी पार्लर नहीं, सैलून। सालों का मुंह देखने लायक था। सोची, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम्हारे हाथ चीजों को उठाकर अपनी जगह पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें लेट जाना चाहिए। मम्मी आ रही है। अब मेरी या तुम? मेरी मम्मी। दिल्ली की याद आ रही थी और मम्मी की आवाज सुनी थी, इसलिए घर फोन किया। अब वो यहाँ आ रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। यार ये अच्छी बात नहीं है। मैंने रखूंगी कहाँ? 4 गर्ल्स हॉस्टल में फोन किया, लेकिन आधा रूम भी खाली नहीं है। अब तो वो पापा को फोन करेगी और मुझे यहाँ से लेके जाएगी। जब उसे पता चलेगा कि उनकी बेटी कोई इज्जतदार ऑफिस में इज्जतदार नौकरी नहीं करी है, यू नो, बल्कि दिन में एक सैलून में काम करती है और रात को एक पराये मर्द के साथ उसकी बीवी बन के रह रही है। वाओ! कौन पराया मर्द? हो, मैं हॉट पराया मर्द। वैसे आंटी जी आ कितने दिन के लिए रही हैं? 4 दिन से ज्यादा वो मुंबई की मछली की बदबू टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों यहाँ पर रह लेना, मैं 4 दिन के लिए बाहर रह लूंगा। नहीं यार, तुम ऐसे क्यों करोगे? ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम क्यों बाहर जाओगे? सुची चावला जी, जज्बात से नहीं, स्ट्रेटजी से काम लीजिए। जो नाटक आपने साड़ी पहन के इन लोगों के सामने किया है, वो आप मम्मी जी के सामने करेंगी।
4 दिन बाद खुशी खुशी मम्मी जी यहाँ से चली जाएंगी और उसके बाद मैं अपने बिस्तर पे और आपके बाल फिर से बैगनी। सब खुश। इससे ज्यादा जगह तो हमारी लिफ्ट में होती है। मम्मी, आपको पता है ना कि लैंडलॉर्ड को क्या कहना है? कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति का नाम है आदर्श शर्मा, जो हमेशा टूर पे रहते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि बिना पति को देखे इन लोगों ने तेरी कहानी मान कैसे ली। मैं होती तो फट से झूठ पकड़ लेती। बड़े बेवकूफ हैं ये लोग। प्लीज, लेकिन आप अपना मुंह मत खोलिएगा प्लीज। मुझे क्या पड़ी है, लेकिन तेरे असली पति के बारे में तो मैं मुंह जरूर खोलूंगी। ये देख, तेरे पापा ने भेजी है, हमारी शॉर्ट लिस्ट है ये। आज इनमें से एक को तो पसंद करा कर रहूंगी मैं। नहीं, लेकिन अभी मेरी नौकरी लगी है। तो शादी के बाद कर लेना। वैसे भी ये कंपनी दिल्ली में भी है। पूरी दिल्ली में नाक कटा दी तूने हमारी। तेरे पापा कह रहे हैं अब तेरी एक नहीं चलेगी। तेरी इस साल शादी होकर रहेगी, बिल्कुल पक्का। तुम्हें पता है, तुमसे मिलाने के लिए ना मैं जोसेफ को किस भी कर सकती हूँ। ये सही है। जोसेफ को क्यों? किस तो मुझे मिलना चाहिए। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे वापस नहीं जाना। तुम्हें पता है, दम घुटता है मेरा वहां पर। क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? मैं ना हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था, पर तुम तो डरपोक निकली। अगर तुम्हें बगावत करनी है तो ढंग से करो। बता दो उनको कि तुम कौन हो, क्या करना चाहती हो। तुमने उनका गुस्सा नहीं देखा आदि। वो मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। तो बगावत भागने से होती है? सुची जी, बगावत दुश्मन के सामने खड़े रहकर की जाती है। और वैसे भी कितने और झूठ बोलोगी, कितने घरों से भागती रहोगी। घर? तुम्हें पता है आदि, ये बस स्टॉप मुझे ज्यादा घर लग रहा है। कम से कम मैं यहाँ सांस ले सकती हूँ, आजाद हूँ, सेफ हूँ। आओ मच्छर। अच्छा सुन, 5 मिनट बाद चली जाना। हे राम, मुझे मालूम था ये लड़की मेरे हाथ से निकल गई है। तू जरूर हमारा मुंह काला करेगी। मैं अभी तेरे पापा को फोन करती हूँ। मम्मी, कौन है ये? आंटी जी सॉरी। मम्मी कौन है ये? दूध वाले के साथ चक्कर? अरे नहीं मम्मी, मम्मी ऊपर चलो प्लीज। अभी करती हूँ तेरे पापा को फोन। आंटी, नहीं अभी कर। मम्मी प्लीज, मम्मी ऊपर चलो। आंटी, नहीं तूने आंटी, तो मेरी sorry। प्लीज मम्मी। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श शर्मा। आदर्श, तुमने सच में शादी कर ली? नहीं मम्मी, मेरा पति नहीं है, मेरा दोस्त है। दोस्त? मला वाटलंच होतं, ये झूठ बोल रहा है, ये शादीशुदा नाहीये. मी तुम्हाला सांगत होते, दुसरी जास्त रेंट वाली पार्टी देखनी
ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ही बेटी इतना मुंह काला करेगी मेरा। चरित्रहीन बेटी है तेरी है। एक सेकंड आंटी जी, और आप भी। हाँ, हमने मजबूरी में झूठ जरूर बोला है, बट इन हर डिफेंस आप इसके चरित्र के बारे में कुछ नहीं जानती। सबूत नंबर 1, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा आपकी बेटी ने पहले दिन बना दी थी, जिसे तोड़ने की जरूरत किसी ने नहीं की। सबूत नंबर 2, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद घर आकर खाना बनाना, कमरा साफ करना और रेंट पे करना। आंटी जी, आपकी बेटी एक इज्जतदार, जिम्मेदार और शट अप ओए, ये हमारा फैमिली मैटर है, बीच में मत बोल। ये मेरी फैमिली है मम्मी, ये आपसे भी ज्यादा मेरी फैमिली है। मुझे मालूम था ये ब्यूटी पार्लर का भूत अभी तक उतरा नहीं है तेरे सिर से। तो रुक, मैं अभी तेरे पापा को फोन लगाती हूँ। हाँ करो फोन, बोल दो उन्हें कि उनकी बेटी ने फाइनली डिसाइड किया है कि उसे क्या बनना है, क्या करना है और किसे शादी करनी है। हे राम, दूध वाले से। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ऐसे नहीं देखते, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। आंटी जी, आप फोन घुमाइए। थमा थमा, पुलिस को फोन में लगाती हूँ। हाँ, देख। 1 मिनट, फोन रख। आप भी बैठिए। अपने पति को फोन करके उनको बताइए कि उनकी बेटी ने वो पा लिया है जो मैंने अपनी 35 साल की शादीशुदा जिंदगी में नहीं पाया। प्यार, बलिदान, इज्जत। मैं तो कहता हूं कि सब शादी से पहले एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। आज से इस कमरे में हम सिर्फ सिंगल लोगों को रखेंगे ताकि वो गलतियां करने से बचे जो हमने की थी। तो आप इसके पापा को फोन कीजिए और तुम मेड एजेंसीज को फोन करना, क्योंकि मैं चला अपने काका के घर। नहीं। अहो, हेलो, हाय। अमेजिंग ना, पता भी नहीं चला कब पानी की तरह सादा आदर्श सूची की आसमान से रंग बटोरने लगा, और कब सोची की छटपटाती पतंग आदर्श के मांझे में अपनी आजादी पाने लगी। लोखंडे ने भी अपनी आजादी पाली, वहां 2 साल सिर्फ सिंगल लोग को रखा, और तीसरे साल में उनका दिल पिघल गया। Love by chance. Oh, love by chance. Love by chance. Oh, love by chance. Love by chance. Oh, love by chance. Love by chance. Love by chance. NV1000 presents Bindas Love by Chance, co-presented by Delica, powered by WeChat. अगर आप इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, so you can get hold of us on twitter.com @BindasTV #LoveByChance.